पत्नी के अलावा वह कौन सी स्त्री है जिसके साथ संबंध बनाने पर पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शक बंधु, स्त्रियों के स्वभाव को समझना न तो पहले किसी के लिए संभव हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। स्वयं भगवान भी स्त्रियों के स्वभाव को पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकांश महिलाएं अपने पतियों से धोखा क्यों करती हैं और अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे इस कलयुग में महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों से दूर होकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें इस रहस्य का सच। भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा। यदि आप इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। यह कथा आपके जीवन में सौभाग्य और आनंद के द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। अपूर्ण ज्ञान कभी भी व्यक्ति को सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। इसीलिए समय न गंवाते हुए हम आपको इस महत्वपूर्ण कथा से अवगत कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने सिंहासन पर विराजमान थीं। वहीं भगवान शिव भी विराजते थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान शिव माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमयी कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुनें। हर हर महादेव। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनना होगा। माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा सुनानी आरंभ की। हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में श्याम नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इनसे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर श्याम ने राजकोष को लूटने की योजना बनाई। पूरी तैयारी करने के बाद एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया और उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। पहरा इतना सख्त था कि मानो स्वयं मृत्यु उस खजाने की रक्षा कर रही हो। यह देखकर श्याम सोचने लगा, यदि मैंने चोरी करने का प्रयास किया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। यह विचार आते ही उसका मन बदल गया और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। चोर की अनोखी दुविधा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाऊं ताकि यहां आना व्यर्थ ना जाए। अब उसने एक नई योजना बनाई। मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां वह विश्राम करते हैं।
वहां राजा ने अपने वस्त्र उतार रखे होंगे। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर खजाने तक पहुंच जाऊं तो सैनिक मुझे राजा ही समझेंगे और मैं खजाने को बिना किसी संदेह के बाहर ले जा सकूंगा। यह सोचकर श्याम धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। यह देखकर श्याम के हाथ पांव कांपने लगे। घबराकर वह एक दीवार के पीछे छिप गया। चोर और रानी की विचित्र परिस्थिति। श्याम इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं। लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। श्याम यह देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। उन्होंने श्याम की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। श्याम का शरीर डर के मारे पसीने से तर था। उसने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने श्याम को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। श्याम घबराकर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। यह अजीब शर्त सुनकर श्याम का डर और बढ़ गया। वह थरथराती आवाज में बोला, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? आप और मैं, हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं एक साधारण चोर हूं और आप एक महान रानी। यह कैसे संभव है? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी और ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर श्याम का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो मौत पक्की है, और अगर मानी तब भी बचने की उम्मीद नहीं, यानी दोनों ओर से मौत ही मौत। वह गंभीर दुविधा में पड़ गया। मन में सवाल उठने लगे, अब क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद श्याम ने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, कृपया मुझे 2 मिनट दें। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले पेशाब कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत इजाजत दे दी। श्याम वहां से निकला और रानी उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन यह मौका पाकर श्याम तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? श्याम ने पूरी सच्चाई बताई। मैं एक चोर हूं, चोरी की नीयत से आया था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे पेशाब जाना है और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दे। पहरेदार कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, देखो भाई, तुम्हें छोड़ने की एक ही शर्त है। तुम्हें वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तुम संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले उसे अपने हाथों से राजा की हत्या करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर श्याम और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। श्याम की चालाकी। श्याम के मन में ख्याल आया, अगर पहले ही रानी से संबंध बना लिया होता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मेरी जान ले लेगी। अब श्याम को हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जहां भी वह जाता, मृत्यु उसका पीछा कर रही थी। बेबस होकर उसने एक कठोर निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है।
यदि उस समय राजा जाग गया तो ना मैं बचूंगा और ना आप। हम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए यदि आप सच में मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम निडर होकर साथ रह सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना में डूबी रानी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई, फिर बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूरा करती हूं। यह कहते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल हो गया और स्वयं रानी राजा के रक्त से सराबोर हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। यही श्याम के लिए अवसर था। वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, पर कोई नहीं जान सका कि वह रहस्यमय हत्यारा कौन था। रानी भी विलाप कर रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी ऐसा था जो सत्य जानता था। या तो यह कृत्य स्वयं रानी ने किया था या फिर वह कुख्यात चोर श्याम था, परंतु उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। तभी रानी ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी संदेह मुक्त हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वह अपने ही पति की हत्यारी कैसे हो सकती है। रानी पूरी तरह साज श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारियों ने एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ी रखी, फिर नमन कर लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, उसने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दें कि राजा की हत्या आपने की थी या श्याम चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सत्य से परिचित है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सुनो, ना तो मैंने राजा की हत्या की और ना ही श्याम चोर ने। यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे बताया, नगर के पश्चिम में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासी कुटिया में निवास करती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो वहीं जाओ, वे अवश्य तुम्हें सच्चाई बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी कुटिया के बाहर खड़ी थी। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यह उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। यह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहां अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मारकर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूं, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया।
दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और गुर्राता, मुझे यहां मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां आया है? यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहां कौन ऐसा वीर होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। हालांकि उसे अपने घर और अपने बच्चों की याद सताने लगी, मगर राक्षसी के वश में होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे एक अवसर मिला। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पा ली। वह कई दिनों तक जंगलों और रास्तों में भटकता रहा और अंततः अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं वहां से बचकर निकल आया। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाए रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से राक्षसी की याद सताने लगी। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसकी अनुपम सुंदरता को याद कर उसका मन बेचैन होने लगा। अब वह ना ठीक से खा सकता था, ना ही पी सकता था। हर समय वह यही सोचता कि किस तरह वह दोबारा उससे मिल सके। धीरे धीरे उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने अंततः फिर से वहां जाने का निर्णय ले लिया। वह सोचने लगा, पिछली बार साध्वी मां ने मुझे वहां भेजा था, मैं रास्ते में ही भाग आया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का रास्ता क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यह सोचकर वह साध्वी मां की कुटिया पर पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। अब उस प्रहरी को अपने असली उद्देश्य राजा की हत्या का रहस्य जानने की सुध नहीं थी। अब तो वह बस उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। साध्वी समझ गईं कि यह वासना का भूत सवार है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी बलि देने तुम वहां गए थे। अब वह भी नहीं रही, तो मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? वह गिड़गिड़ाया, मां, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बस मुझे एक बार फिर उस अप्सरा से मिलने का अवसर दे दीजिए। साध्वी बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। प्रहरी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं उसे अभी बुलाता हूं। उसने अपने बेटे को बुलाया। साध्वी ने कहा, जिस तरह तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, ठीक उसी तरह अपने पुत्र की गर्दन काटो। जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े, उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। राजा की मृत्यु इस वासना के भूत ने की थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में 3 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 1. झूठ बोलने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और खुद को सुरक्षित रखना होता है। बार बार झूठ बोलना चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में दरार पैदा करता है, बल्कि विश्वास को भी तोड़ देता है। जो व्यक्ति झूठे पर विश्वास करता है, वह अपने ही भावनाओं के साथ खेलता है और अंत में उस पीड़ा का सामना करता है जिसे वह टाल सकता था। दूसरी, स्वार्थी और लालची स्त्री। जो स्त्री केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती,
उसकी नीयत रिश्तों में साफ नहीं होती। स्वार्थ और लालच किसी भी संबंध की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा खुद को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं या भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। यदि आप ऐसी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आपको न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक या अन्य संसाधनों के स्तर पर भी धोखा मिल सकता है। तीसरी, वफादार स्त्री का अभाव। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण की कमी दर्शाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद होती है। जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण संबंध तोड़ सकती है। कठिनाइयों के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण वह अपने साथी के साथ विश्वासघात कर सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कष्टदायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर आधारित हो, यदि उसमें निष्ठा का अभाव हो तो वह अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या यह पाप नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे? देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यधिक महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह है। विवाह की पवित्रता और नैतिक उत्तरदायित्व। विवाह एक संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि यह आत्माओं का एक पवित्र मिलन है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। इस प्रकार निष्ठा और समर्पण किसी भी वैवाहिक संबंध के मूल स्तंभ होते हैं और यदि इनमें कोई कमी होती है तो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को एक दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान आवश्यक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध स्थापित करता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न उठाता है। विवाह में लिए गए वचनों का महत्व। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति साथ निभाने, सम्मान देने और निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का बल्कि उनके परिवारों और संपूर्ण समाज का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे धर्म और नैतिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। वैवाहिक पवित्रता का महत्व। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विवाह की पवित्रता को बनाए रखे। किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल परिवार और समाज के लिए हानिकारक है बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित और पाप माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और निष्ठा का महत्व। धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यह वचन धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो वह पाप का भागी बन सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। पति द्वारा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखने पर गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। पत्नी जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है, जब इस विश्वासघात का सामना करती है तो उसका आत्मबल टूट जाता है।
न केवल पत्नी मानसिक तनाव से ग्रस्त होती है, बल्कि बच्चे और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। साथ ही धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है। हर संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस संबंध में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति इस संपूर्ण संरचना को हिला सकती है। किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। मित्रों, किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी आहत करता है। पति पत्नी विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, लेकिन यदि संतान ना हो तो वे पुनर्विवाह कर सकते हैं। ऐसे में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना जाता। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण कहानी को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव, राधे कृष्ण, हरे हरे अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे एक दिव्य रहस्य जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। यह एक पवित्र कथा है जिसे सुनने से अपार शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस पावन कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है उसके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती की अनंत कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को सुने और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आई और विनम्रता पूर्वक बोली, स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कलयुग में अनेक महिलाएं अपने पतियों को धोखा दे रही हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना रही हैं। यह देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण कलयुग की स्त्रियां ऐसा व्यवहार कर रही हैं। प्रभु, कृपा करके मेरे इस संदेह का निवारण करें। माता पार्वती की जिज्ञासा देखकर भगवान शिव मधुर वाणी में बोले, हे देवी, जो प्रश्न तुमने पूछा है वह पूर्णतः सत्य है। यह कलयुग के पुरुष के श्राप का प्रभाव है। मैं तुम्हें इस श्राप की कथा सुनाता हूं। जो भी इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनेगा वह अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा रहेगा और इच्छित प्रेम की प्राप्ति होगी। समय के साथ उनके प्रेम में वृद्धि होगी। इसीलिए हे पार्वती, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो और इसे सभी में प्रसारित करो ताकि पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे सदैव एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, की है। उस समय वीरसेन के पुत्र महाराज नल एक प्रतापी राजा थे। वे अनुपम सुंदरता एवं अद्भुत गुणों से संपन्न थे तथा शस्त्र विद्या में निपुण थे, किंतु उन्हें चौसर के खेल का अत्यधिक आकर्षण था जो उनकी एकमात्र दुर्बलता थी। उसी काल में विदर्भ देश पर राजा भीष्मक का शासन था। उन्होंने अपने तप से दमन ऋषि को प्रसन्न कर 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र एवं 1 पुत्री। उनके पुत्रों के नाम थे दमन, दंत और दम, जबकि उनकी कन्या दमयंती अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, मानो स्वयं देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतार लिया हो। यह भी कहा जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती जैसी सुंदर कोई अन्य कन्या नहीं थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस समय तीनों लोकों में दमयंती के सौंदर्य की कोई तुलना नहीं थी। एक दिन निषद्ध देश के राजा नल अपने राजमहल के उपवन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी। उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर राजा ने एक हंस को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर हंस ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझे मुक्त कर दें तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाऊंगा और आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह निश्चित ही आपसे विवाह के लिए तैयार हो जाएंगी। यह कथा राजा नल और दमयंती के प्रेम, परीक्षा और पुनर्मिलन की अद्भुत गाथा है। राजा नल पहले ही अपने दरबारियों से दमयंती की अनुपम सुंदरता के बारे में सुन चुके थे।
और उनके मन में भी उससे विवाह करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। इसी कारण उन्होंने हंसों को मुक्त कर दिया। जैसे ही हंस आजाद हुए, वे तुरंत उड़कर राजकुमारी दमयंती के महल के बाग में पहुंच गए। दमयंती इन सुनहरे हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। तभी जिस हंस को उसने पकड़ा था वह बोल उठा, हे राजकुमारी दमयंती, निषद्ध देश में एक महान राजा नल है। उनकी सुंदरता अतुलनीय है। वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और स्वयं कामदेव के समान आकर्षक है। यदि तुम उनसे विवाह करोगी तो न केवल तुम्हारा जन्म धन्य होगा, बल्कि तुम्हारी अनुपम सुंदरता भी सार्थक हो जाएगी। जैसे तुम स्त्रियों में अद्वितीय हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में अद्वितीय है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। हंसों के इन शब्दों को सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। इसके पश्चात दमयंती ने हंस से कहा, प्रिय हंस, कृपया मेरा प्रेम संदेश राजा नल तक पहुंचा दो। हंस दमयंती का संदेश लेकर राजा नल के पास पहुंचा। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ध्यान करने लगी। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई, लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी कि उनसे कैसे मिले और अपने हृदय की बात कैसे कहे। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर दिन ब दिन क्षीण होने लगा। वह कमजोर दिखने लगी। कुछ समय बाद उसके पिता राजा भीष्मक ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। अतः उन्होंने दमयंती का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें समस्त राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर का निमंत्रण प्राप्त होते ही सभी राज्यों के राजा वहां पहुंचने लगे। दूसरी ओर जब देवर्षि नारद से देवताओं को दमयंती के स्वयंवर की सूचना मिली, तो इंद्र और समस्त लोकपाल विदर्भ देश के लिए प्रस्थान कर गए। साथ ही राजा नल को भी निमंत्रण भेजा गया और वे भी तुरंत दमयंती के स्वयंवर के लिए रवाना हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब इंद्र ने नल के अनुपम सौंदर्य को देखा तो वे अपने विमान को मार्ग में ही रोककर खड़े हो गए। राजा नल ने जब अपने मार्ग में समस्त देवताओं को खड़ा देखा तो वे तत्काल अपने रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे राजकुमार नल, तुम अत्यंत रूपवान और गुणवान हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और यह संदेश दो कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर तथा यमराज स्वयं उससे विवाह करना चाहते हैं। वह इनमें से किसी एक देवता का वरण कर सकती है। यह सुनकर राजा नल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवगण, मैं आपके संदेशवाहक के रूप में वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आपका उद्देश्य समान है। अतः मैं इस कार्य के लिए क्षमा चाहता हूं। तब देवताओं ने कहा, राजा नल, तुम देवताओं से विमुख क्यों हो रहे हो? एक बार पुनः विचार करो। इंद्र के कठोर वचन सुनकर राजा नल को अंततः सहमति देनी पड़ी। उन्होंने देवताओं की अनुमति से राजमहल में प्रवेश किया। जैसे ही दमयंती और उनकी सखियों ने राजा नल को देखा, वे उनके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गईं और संकोचवश कुछ भी कहने में असमर्थ रहीं। तब राजा नल ने कहा, हे दमयंती, मैं देवताओं का संदेशवाहक बनकर आया हूं। स्वर्ग के देवगण आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप इनमें से किसी एक को अपना पति चुन सकती हैं। मैं देवताओं के प्रभाव से यहां अदृश्य रूप में आया हूं, इसीलिए कोई मुझे देख नहीं सका। मैंने आपको देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है। अब जो करना है करो। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दमयंती ने देवताओं को बड़े आदरपूर्वक प्रणाम किया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानती हूं और आपके चरणों में समर्पित होना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने हंसों की कथा सुनी है, तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूं। मैंने केवल आपके लिए ही राजाओं की सभा एकत्रित की है। यदि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार करते हैं तो मैं विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के इन शब्दों को सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब स्वयं देवगण आपसे विवाह की अभिलाषा रखते हैं तो फिर आप मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के भी समान नहीं हूं। आप इनमें से किसी एक को वर के रूप में चुन लें। देवताओं को अप्रसन्न कर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आप मेरी रक्षा करें और देवताओं को ही स्वीकार करें। राजा नल के इन वचनों को सुनकर दमयंती व्याकुल हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं आपको ही अपने पति के रूप में वरण करूंगी। राजा नल बोले, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं।
यदि मैं अपने स्वार्थ की बात करूं तो यह धर्म के विरुद्ध होगा। मैं आपसे विवाह कर सकता हूं, किंतु तब जब यह अधर्म न हो। इस पर राजकुमारी बोली, इसका एक समाधान है। यदि आप मेरे बताए मार्ग पर चलें तो कोई भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। समाधान यह है कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में उपस्थित रहें और मैं अपने हाथों से आपके गले में वरमाला डाल दूंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। इसके पश्चात राजा नल देवताओं के पास लौटे। जब देवताओं ने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं महारानी के पास दूत के रूप में पहुंचा था, परंतु वे और उनकी सखियां सभी मेरे रूप पर मोहित हो गईं। मैंने आपका प्रस्ताव उनके समक्ष रखा, किंतु वे अडिग रहीं और उन्होंने मुझे ही अपना वर चुनने का निश्चय कर लिया। कुछ समय पश्चात स्वयंवर का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में आमंत्रित किया। समस्त राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। फिर दमयंती भी सभा में पधारी। दमयंती का निर्णय और कलयुग का क्रोध सभी राजाओं का परिचय हो चुका था। दमयंती ने उन्हें देखकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसने देखा कि एक स्थान पर 5 राजकुमार खड़े हैं, जो दिखने में बिल्कुल नल के समान थे और उन्हीं की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे। यह देखकर वह अचंभित रह गई और मन ही मन सोचने लगी, इनमें से असली राजा नल कौन है। तभी उसे समझ आया कि यह देवताओं का मायाजाल है। इस समस्या से निकलने के लिए उसने देवताओं की स्तुति करना शुरू किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवताओं, मैंने आपके मुख से नल का वर्णन सुना था और उसी के आधार पर उन्हें अपना पति स्वीकार किया है। मैं केवल उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हो ताकि मैं राजा नल को पहचान सकूं। दमयंती की भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे वह मनुष्य और देवता में भेद कर सके। इसके पश्चात उसने राजा नल के गले में वरमाला डाल दी और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। कलयुग और द्वापर का आगमन। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, जब स्वयंवर समाप्त हुआ और देवता स्वर्ग लौट रहे थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट कलयुग और द्वापर से हुई। इंद्र ने पूछा, हे कलयुग, तुम कहां जा रहे हो? कलयुग ने उत्तर दिया, मैं दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूं ताकि उससे विवाह कर सकूं। इंद्र मुस्कुराए और बोले, स्वयंवर तो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है। हम सभी देवता वहां उपस्थित थे और यह सब अपनी आंखों से देखा। यह सुनकर कलयुग क्रोधित हो उठा और बोला, यह तो अन्याय हुआ। उसने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। तब देवताओं ने समझाया, हे कलयुग, दमयंती ने हमें प्रसन्न कर हमारी अनुमति से ही राजा नल को अपना पति चुना है। वास्तव में नल सभी सद्गुणों से युक्त और धर्म के महान जाता है। वे ही दमयंती के लिए योग्य वर है। इसलिए उसका श्राप देना ऐसे ही है जैसे किसी पवित्र ब्राह्मण को नरक भेजना, जो कि एक महान पाप है। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। यह सुनकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मुझे क्रोध शांत नहीं हो रहा, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे रहस्यमयी बना दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे 64 का बड़ा शौक है, इसलिए तुम भी उसमें प्रवेश करके मेरी सहायता करो। द्वापर ने उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों नल की राजधानी पहुंचे, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतता गया, परंतु कलयुग कुछ न कर सका। फिर 12 वर्षों के बाद एक दिन संध्या समय राजा नल जब शौच के बाद बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठे, तब कलयुग ने उनकी शुद्धता को भंग होते देखा और उसी क्षण उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग ने एक और रूप धारण किया और पुष्कर के पास पहुंचा, जो नल का भाई था और अलग राज्य पर शासन करता था। उसने पुष्कर से कहा, तुम नल को पासे के खेल में चुनौती दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें अवश्य विजयी बनाऊंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और शीघ्र ही राजा नल को चुनौती देने आ गया। जब पुष्कर ने जुआ खेलने की चुनौती दी तो राजा नल इसे अस्वीकार नहीं कर सके, विशेषकर दमयंती के सामने। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, राजा नल ने चौसर खेलने का निश्चय किया
और खेल आरंभ हो गया। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और द्वापर पासों में बैठा था। इस कारण नल जो भी दांव लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्री उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे असफल रहे। नल और दमयंती की कथा। राजा नल तब तक नहीं रुके जब तक कि वे सब कुछ हार नहीं गए। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती को संदेश भेजा कि वे राजा को रोकें, तो दमयंती ने राजा नल से कहा, प्रभु, आपके दुर्व्यसन के कारण सारी प्रजा अचेत हो रही है। यह कहते हुए दमयंती भी रोने लगी। लेकिन राजा नल उस समय कलयुग के प्रभाव में थे और उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे निरंतर जुआ खेलते रहे, द्वापर पासों पर नियंत्रण रखे हुए था। इसलिए राजा नल जो भी चाल चलते वह उनके विरुद्ध ही जाती। जब दमयंती ने यह सब देखा तो उन्होंने राजा के सारथी को बुलाया और अपने बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल की पूरी संपत्ति जीत ली और कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ और दांव लगाने को है? यदि तुम चाहो तो दमयंती को दांव पर लगा सकते हो। बदले में मैं तुम्हारी सारी संपत्ति लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। मित्रों, अपनी समस्त संपत्ति हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगलों में भटकने लगे। उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कुछ पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। नल ने सोचा कि यदि वे इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लें तो उन्हें कुछ धन मिल सकता है। यह सोचकर उन्होंने अपने वस्त्र उन पर डाल दिए ताकि वे उन्हें पकड़ सकें। लेकिन पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। दरअसल वे साधारण पक्षी नहीं थे, बल्कि कलयुग के प्रभाव से वे उन्हीं के वस्त्र छीनने आए थे। अब राजा नल पूरी तरह वस्त्रहीन हो गए और दुखी होकर आकाश की ओर देखने लगे। निराश होकर वे दमयंती के पास पहुंचे और आगे का मार्ग दिखाने लगे। उन्होंने कहा, दमयंती, देखो, यहाँ कई रास्ते हैं। ये रास्ता अवंती की ओर जाता है। इस पर्वत को पार करने के बाद दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वत है। पीयूषणी नदी समुद्र से मिलती है और यही मार्ग कौशल देश की ओर जाता है। राजा नल की पीड़ा और बेबसी को देखकर दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजा नल से कहा, क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको छोड़कर अकेले कहीं जा सकती हूँ? नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। आपके दुख में आपका साथ देना मेरा पहला कर्तव्य है। यह कहकर उन्होंने नल के मन का दुख हल्का करने की कोशिश की। उस समय नल के पास तन पर एक भी वस्त्र नहीं था, ना ही उनके पास सोने या बैठने के लिए कोई आसन था। इसी संदर्भ में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, कलयुग ने दमयंती पर अपना क्रोध इस प्रकार निकाला। शाम हुई तो दोनों वहीं सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने मन में कहा, दमयंती मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है और उसी प्रेम के कारण उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। फिर उन्होंने सोचा, यदि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद वह अपने पिता के राज्य लौट जाए और उसके दुखों का अंत हो जाए। यह सोचकर नल ने दमयंती के विवाह के वस्त्रों से अपने शरीर को ढका और जब दमयंती गहरी नींद में थी तब वे उसे अकेला छोड़कर चले गए। वास्तव में कलयुग के प्रभाव के कारण नल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ने का निर्णय लिया। जब दमयंती जागी तो उसने नल को अपने पास न पाकर घबरा गई और जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी। जब काफी देर तक नल नहीं दिखे तो वह रोती हुई भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई। तभी एक विशाल अजगर ने दमयंती पर आक्रमण कर दिया और वह चीख उठी। दमयंती की चीख सुनकर पास में घूम रहा एक शिकारी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि अजगर दमयंती को निगल रहा था। तुरंत उसने अपने तीखे बाणों से उस अजगर का मुंह फाड़ दिया और दमयंती को मुक्त कर दिया। शिकारी ने दमयंती को सहारा देकर भोजन कराया और उसकी रक्षा की। दमयंती की परीक्षा और राजा नल का संघर्ष। वन में भटकती दमयंती की अद्भुत सुंदरता देखकर वह शिकारी मंत्रमुग्ध हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके उसे वश में करने का प्रयास करने लगा, परंतु दमयंती उसकी नीयत भांप गई और उसे रोकने का भरसक प्रयास किया। जब शिकारी अपनी हदें पार करने लगा तो दमयंती ने क्रोधित होकर कहा, मैंने अपने जीवन में राजा नल के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि यह सत्य है तो यह शिकारी भस्म हो जाए। यह कहते ही शिकारी वहीं धराशायी हो गया। इसके बाद दमयंती अकेली भयावह जंगल में भटकने लगी।
उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए वह राह में मिलने वाले लोगों से राजा नल के बारे में पूछती रही। 3 दिन और 3 रातों तक वह इसी तरह आगे बढ़ती रही। चौथे दिन संध्या के समय वह राजा सुबाहु के राज्य में पहुंची। राजा सुबाहु का राज्य और रानी माता का स्नेह भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। वहां लोग दमयंती को पागल समझकर उपहास करने लगे, बच्चे उसे परेशान करने लगे। तभी उस राज्य की रानी माता की दृष्टि दमयंती पर पड़ी। उन्होंने अपनी दासी को भेजकर उसे बुलवाया और स्नेहपूर्वक पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? निर्भय होकर इस तरह अकेली क्यों घूम रही हो? दमयंती ने उत्तर दिया, मैं अपने पति को समर्पित स्त्री हूं। मैं एक सम्मानित कुल से हूं और एक राजा की पत्नी हूं। रानी माता ने उसे स्नेह से अपने महल में रहने का प्रस्ताव दिया। इस पर दमयंती ने कहा, मैं यहां रहूंगी, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। मैं जूठन नहीं खाऊंगी, मैं किसी पुरुष से बात नहीं करूंगी और मैं किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। रानी माता ने उसकी शर्तें स्वीकार कर उसे अपने महल में स्थान दे दिया। वन में राजा नल और नागराज करकोटक भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती। दूसरी ओर राजा नल वन में भटक रहे थे। तभी अचानक जंगल में आग लग गई। उस विकट परिस्थिति में राजा नल को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर उस दिशा में गए तो देखा कि एक विशाल सर्प कुंडली मारकर बैठा था। वह सर्प बोला, राजन, मैं करकोटक नामक नाग हूं। मैंने नारद मुनि को छल किया था, जिससे उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक राजा नल स्वयं मुझे उठाएंगे तब तक मैं इस अवस्था में ही रहूंगा। इस प्रकार राजा नल और दमयंती के जीवन की अगली परीक्षा प्रारंभ हुई। नागराज करकोटक और राजा नल की कथा यहीं पड़े रहो। जब तक वह तुम्हें न उठाए तब तक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस श्राप के कारण मैं भी वर्षों से यहां एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया हूं। हे राजन, यदि तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। यह कहते ही नागराज करकोटक अंगूठे के आकार जितना छोटा हो गया। इसके बाद राजा नल ने उसे उठाया और वन से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, अब मुझे भूमि पर मत रखना, पहले कुछ कदम गिनना और फिर चलना। राजा नल ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, और जब 10वां कदम धरती पर रखा तब करकोटक ने उन्हें 10 लिया। राजा नल आश्चर्यचकित रह गए। तब करकोटक बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। कलयुग ने तुम्हें अत्यधिक कष्ट दिया था, अब वह तुम्हारे रूप में अत्यंत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए अब मेरी कृपा से तुम्हें किसी भी हिंसक पशु, पक्षी या शत्रु से कोई भय नहीं रहेगा। किसी भी देश की परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी और तुम युद्ध में सदैव विजयी रहोगे। इसके बाद करकोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र प्रदान किए और अदृश्य हो गए। राजा नल का नया जीवन भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा। इसके बाद राजा नल वहां से प्रस्थान कर अयोध्या पहुंचे, जो राजा ऋतुपर्ण की राजधानी थी। उन्होंने राज दरबार में जाकर कहा, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें विशेष कौशल सिखाने में निपुण हूं। इस विद्या में मुझसे श्रेष्ठ कोई और नहीं है। राजा ऋतुपर्ण ने उनकी योग्यता को समझकर उन्हें अपने दरबार में रख लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता हो गई। राजा नल को ऋतुपर्ण से अश्वगति विद्या सीखने का अवसर मिला, जबकि ऋतुपर्ण ने राजा नल से अक्ष विद्या यानी चौसर के 64 कौशल सीखे। इसी प्रकार समय बीतने लगा और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दमयंती की खोज विदर्भ नरेश को जब यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजसी वैभव छोड़कर वनगमन कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र ब्राह्मण सुखदेव को जयद्रथ के राज्य में भेजा ताकि वे नल और दमयंती का पता लगा सकें। एक दिन सुखदेव ने जयद्रथ के राजमहल में दमयंती को देखा। संयोगवश उस समय महल में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, जिसे दमयंती अपनी सखी सुनंदा के साथ बैठकर देख रही थी। सुखदेव ने पास आकर कहा, देवी, मैं आपके भ्राता का मित्र हूं और उनके आदेशानुसार आपको खोजने आया हूं। दमयंती ने जैसे ही सुखदेव को पहचाना, उनकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। वे व्याकुल होकर अपने परिजनों की कुशलता पूछने लगी, लेकिन भावनाओं की तीव्रता के कारण उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। सुनंदा यह देख घबरा गई और तुरंत अपनी माता के पास जाकर यह बात कह सुनाई। महारानी तुरंत बाहर आईं
और सुखदेव से पूछने लगी, हे ब्राह्मण, यह देवी कौन है? किसकी पुत्री और पत्नी है? किस कारण से अपने परिवार से अलग हो गई? सुखदेव ने अपना संपूर्ण परिचय दिया और दमयंती की कथा विस्तार से सुनाई। यह सुनकर सुनंदा और उनकी माता अत्यंत भावुक हो उठी। महारानी स्वयं दमयंती को स्नान कराने लगी। जलधारा के स्पर्श से उनके करकमलों पर सुस्पष्ट रक्तिम चिन्ह प्रकट हुआ और उनके कपोल चंद्रमा के समान ददीप्यमान हो उठे। यह देख सुनंदा और उनकी माता रोने लगी, क्योंकि वे स्वयं दमयंती की मौसी थीं, परंतु इस तथ्य से अनभिज्ञ थीं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसके पश्चात दमयंती अपने पिता के पास पहुंची और व्याकुल होकर अपने पति को खोजने का निवेदन करने लगी। राजा भीम ने सुखदेव को बुलाकर नल की खोज का उपाय करने का आदेश दिया। इस पर दमयंती ने सुखदेव से कहा, संभव है कि मेरे पति लोक लज्जा के कारण छिपकर किसी अज्ञात स्थान पर रह रहे हों। ऐसे में उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। तब तुम उनसे कहो, वाह मेरे प्रिय, तुमने मेरी शादी के आधे वस्त्र फाड़ दिए और चले गए। तुम्हारी दासी भी उसी स्थिति में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, ब्राह्मण नल की खोज में निकल पड़े। कई दिनों के बाद एक ब्राह्मण लौटा। उसने दमयंती से कहा, जानो, मैं राजा ऋतुपर्ण के दरबार में गया और तुम्हारे वचन पूर्ण सभा में दोहराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। परंतु जब मैं वहां से लौटने लगा तो बाहुक नामक एक व्यक्ति ने मुझे अकेले में बुलाया। बाहुक बहुत ही पतला था और उसके हाथ छोटे थे। उसने गहरी सांसें लीं और मुझसे कहा, जानो, रोते हुए भी उच्च कुल की महिलाओं के पति यदि उन्हें छोड़ भी दें तो भी वे अपनी मर्यादा की रक्षा करती हैं। क्या वह व्यक्ति जिसने अपने मन को भ्रष्ट किया था उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत नहीं था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपना जीवन बचाने के लिए आजीविका कमा रहा था तब पक्षियों ने भी उसके वस्त्र छीन लिए थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब ब्राह्मण ने यह बातें दमयंती से कही तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोते हुए उसने अपनी माता को सब कुछ बताया। तब दमयंती की माता ने कहा, जानो, इसे अपने पिता से मत कहना। मैं इस कार्य के लिए सुदेव ब्राह्मण को भेज रही हूं। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, जानो, तुम्हें शीघ्र ही अयोध्या नगरी पहुंचना चाहिए और वहां जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती पुनः स्वयंवर के माध्यम से अपने पति का चयन करने जा रही है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार वहां आने वाले हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है। इसलिए यदि तुम वहां पहुंच सकते हो तो अवश्य जाओ। जीवन और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए राजकुमारी दमयंती को कल संध्या से पहले अपने पति की पहचान करनी चाहिए। यह सुनकर सुदेव अयोध्या गए और राजा ऋतुपर्ण को सारी बातें बताईं। सुदेव की बात सुनकर राजा ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, हमें शीघ्र ही विदर्भ देश पहुंचना होगा। मित्रों, ऐसी बातें सुनकर नल का हृदय टूट गया और उसने सोचा, यह संभव नहीं कि दमयंती पुनः विवाह करना चाहती हो। नल और ऋतुपर्ण शीघ्र ही रथ में बैठकर विदर्भ के लिए रवाना हो गए। दमयंती ने घोड़ों की चाल से पहचान लिया कि इस रथ के सारथी स्वयं राजा नल हैं। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक कठोर व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती ने तुरंत समझ लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा नल है। वह दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। उसी समय बाहुक ने वह वस्त्र उतार दिए जो करकोटक नाग के प्रभाव से मिले थे। पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और वह राजा नल के शरीर से बाहर निकल गया। दमयंती के अपने पति के प्रति प्रेम को देखकर कलयुग अत्यंत क्रोधित हो गया। उसी क्षण राजा नल भी अपने पूर्व रूप में लौट आए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तब भी द्वापर युग का कुछ समय शेष था, इसीलिए कलयुग दमयंती को वश में नहीं कर सका। क्रोधित होकर उसने दमयंती को श्राप दिया, हे दमयंती, आज तुमने मुझे परास्त कर दिया, किंतु मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों को श्राप देता हूं। हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो तुमने कलयुग की स्त्रियों के विषय में पूछे थे। गौरी, कलयुग में स्त्रियां आलसी हो जाएंगी, देर से जागेंगी और अपने पति के साथ भोजन करेंगी। वे अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं होंगी और अधिक धन की लालसा रखेंगी। इस कारण कलयुग में स्त्रियों का वर्चस्व होगा। प्रत्येक घर की बहू घर से बाहर काम करने जाएगी। धन प्राप्त करने के बाद वे अभिमानी बन जाएंगी
और अपने पति की अपेक्षा अन्य पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होंगी। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी और मातृत्व का जो दिव्य आशीर्वाद स्त्रियों को मिला है उसका अपमान करेंगी। वे स्वयं संतान को जन्म देने से भी कतराएंगी। हे पार्वती, कलयुग की स्त्रियों को यह झात हो कि समय बदल रहा है और साथ ही हमारे संस्कार भी। लोग अब कम वस्त्र धारण करेंगे, प्रेम दिखावटी होगा, परिवार और संतान के प्रति जिम्मेदारियां कम होंगी। माता पिता और बुजुर्ग जो कभी परिवार की नींव थे उपेक्षित किए जाएंगे। स्वयं देवी स्वरूपा गौरी कुंवारी कन्या विवाह से पूर्व ही अपवित्र हो सकती है। भक्ति में श्रद्धा कम होगी और पूजा केवल दिखावे के लिए की जाएगी। लेकिन स्मरण रहे, जो सच्चे हृदय से धर्म का पालन करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सच्ची भक्ति और समर्पण से त्रिपति और भगवान की सेवा करते हैं वे स्वयं देवी के समान पूजनीय बन जाते हैं। मेरी कृपा सदा ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। दर्शक बंधु, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता पार्वती। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।